हेलो एवरीवन। क्या आपने कभी महसूस किया है जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो या फिर बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो तो आपके चेस्ट में पेन होने लगता है और कुछ ही समय बाद जब आप रेस्ट करते हो तो ये ऑटोमेटिक डिसअपेयर हो जाता है। तो आप इसे बिल्कुल भी इग्नोर मत करना क्योंकि ये एंजाइना पेक्टोरिस हो सकता है। तो आइए इस एंजाइना पेक्टोरिस को हम पूरे डिटेल में जानते हैं इस वीडियो में। हेलो हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू कैश मेडिकल एजुकेशन। दिस इज यूसुफ कैश योर भाईजान। आज की वीडियो में हम लोग एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में पढ़ने वाले हैं जिसे हम लोग एंजाइना पेक्टोरिस कहते हैं। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। आई नो आप सभी एंजाइना वर्ड से बहुत ही ज्यादा फेमिलियर है। आप सभी जानते हैं कि एंजाइना का मतलब क्या होता है। तो एंजाइना का सिंपली मतलब होता है चेस्ट डिस्कम्फर्ट या फिर चेस्ट पेन। तो आइए समझते हैं इस पूरे मैकेनिज्म को कि चेस्ट में पेन क्यों होता है। तो मैं आपको अपनी मास्टर डायग्राम की तरफ लेकर के जा रहा हूँ। ये है मेरा मास्टर डायग्राम, आप यहाँ पे देख सकते हो। तो सिंपली क्या होता है, हम सभी जानते हैं जो हमारा हार्ट है वो एवरी डे 24/7 ब्लड को पंप करता है, जिससे हमारे जितने भी बॉडी के सेल्स है, टिश्यूज है, ऑर्गेन्स है, उन सभी को ब्लड मिल सके, उन सभी को ऑक्सीजन और न्यूट्रिशन मिल सके। बट हमारे हार्ट को भी तो ऑक्सीजन चाहिए, हमारे हार्ट को भी तो न्यूट्रिशन चाहिए। और वो न्यूट्रिशन कहाँ से मिलता है, तो वो ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है, तो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली एक ब्लड वेसल होते हैं जिसे हम लोग कोरोनरी आर्टरी बोलते हैं। और ये आर्टरी हार्ट को ब्लड सप्लाई करते हैं। बट कई बार क्या होता है, जो हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई करने वाली आर्टरी होती है उसमें फैट डिपॉजिट हो जाता है या फिर वो प्लेक डिपॉजिट हो जाता है, जिसके कारण वो हार्ट की आर्टरी जो होती है वो नैरो हो जाती है। नैरो होने के कारण जो हमारा ब्लड है, यहाँ पे जो आर्टरी में ब्लड है वो प्रॉपरली हार्ट के मसल्स तक नहीं पहुंच पाते हैं। अभी तो ऑक्सीजन जब था तो हार्ट प्रॉपरली काम कर रहा था, बट जब ऑक्सीजन हार्ट को नहीं मिल पाता है उस समय क्या होता है, हार्ट के सेल्स में, मसल्स में लैक्टिक एसिड नाम के कुछ केमिकल्स रिलीज हो जाते हैं जो हार्ट के नर्व एंडिंग को इरिटेट करने लगते हैं। और ये सिग्नल सीधे ब्रेन को पहुंचता है और हमें चेस्ट में पेन फील होने लगता है। और ये चेस्ट में पेन तब तक फील नहीं होता है जब तक आप रेस्ट में हो, आप कुछ नहीं कर रहे हो, यानी आप नॉर्मली लाइफ जी रहे हो। जब आप हेवी वर्क करते हो, वर्कआउट करते हो या फिर ऊंचे सीढ़ी पे स्टेयर पे चढ़ते हो, उस समय ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाता है क्योंकि आपको वर्कआउट करने के लिए या फिर बहुत ज्यादा काम करने के लिए आपको और भी ऑक्सीजन चाहिए, बॉडी को और एनर्जी चाहिए। और ये ऑक्सीजन का जब डिमांड बढ़ता है तो यहाँ तो आर्टरी बंद है, आर्टरी तो नैरो हो चुका है, ब्लड तो नहीं आ रहे, जिसके कारण हार्ट में पेन महसूस होने लगता है। तो आइए हम आगे बढ़ते हैं। एंजाइना एक लैटिन वर्ड है जिसका मतलब होता है स्ट्रेंगलिंग इन द चेस्ट। स्ट्रेंगलिंग का मतलब क्या होता है, ऐसा फील होना चेस्ट में बहुत ज्यादा वजन रखा है, हेवीनेस फील होना, यानी ऐसा लगता है कि आपके चेस्ट पे हाथी ने पैर रख दिया है। बहुत ही भारी फील होना, हेवी फील होना, टाइट फील होना। और एंजाइना एक क्लिनिकल सिंड्रोम है, हम सभी जानते हैं, क्योंकि इसमें बहुत सारे सिम्टम्स होते हैं, यानी चेस्ट डिस्कम्फर्ट होता है, ब्रीदिंग रैपिड हो जाता है, रैपिड ब्रीदिंग हो जाता है, स्वेटिंग होने लगता है। ये बहुत सारे सिम्टम्स हमें दिखाई देते हैं। बट जो एंजाइना जो होता है ये कोई भी डैमेज नहीं करता है। जब एंजाइना होता है तो चेस्ट को, हार्ट के मसल्स को कोई भी डैमेज नहीं होता है, बट ये अगर प्रोग्रेसिव रहा तो ये डैमेज भी कर सकता है। तो एंजाइना जो है ये मायोकार्डियल इस्कीमिया का एक सिम्टम है। इस्कीमिया क्या होता है, जब हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है, जब हमारे मसल्स को ब्लड सप्लाई नहीं मिलता है तो उस कंडीशन को हम लोग इस्कीमिया बोलते हैं। और जो एंजाइना का मोस्ट कॉमन कॉज है, यानी एंजाइना क्यों होता है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण। ये कोरोनरी आर्टरी डिजीज क्या है, कोरोनरी आर्टरी डिजीज का मतलब होता है कोरोनरी आर्टरी नैरो हो जाना, ब्लॉक हो जाना। जब कोरोनरी आर्टरी जब ब्लॉक हो जाते हैं, नैरो हो जाते हैं, तो एंजाइना वो कॉज हो सकते हैं। अब जरा सोचो कि हर बार जब चेस्ट पेन होता है क्या वो एंजाइना पेक्टोरिस ही हो सकता है? हर बार जब चेस्ट पेन होता है वो हार्ट रिलेटेड ही हो सकता है? ऐसा नहीं है। कई बार एसिडिटी के कारण जो एक कंडीशन होता है GERD, गैस्ट्रोएसोफेजियल रिफ्लक्स डिजीज, उसके कारण भी एसिड रिफ्लक्स करते हैं, उस समय आपके चेस्ट में बर्निंग सेंसेशन हो सकते हैं। न्यूमोनिया के कारण चेस्ट में पेन हो सकते हैं। ऐसे बहुत सारे सिम्टम्स, बहुत सारे कंडीशन है जो चेस्ट पेन कर सकते हैं। तो ये कुछ हम फैक्टर्स देखते हैं कि चेस्ट में पेन कब कब हो सकते हैं। तो जैसे मैंने वीडियो के शुरू में ही कहा कि फिजिकल एक्सर्शन, यानी जब आप बहुत ज्यादा वर्कआउट करते हो, दिन भर बेड पे सोए रहते हो, दोस्त ने बोला जिम चले गए,
और जा करके वहाँ पूरा पूरा हेवी वर्कआउट कर लिए, उस समय क्या होगा, आपके बॉडी में ऑक्सीजन का डिमांड बढ़ जाएगा और ऑक्सीजन डिमांड बढ़ने से आपको थोड़े देर के लिए चेस्ट में पेन हो सकता है। या फिर हेवी मील, डेली 1 प्लेट खाते हो, मटन बिरयानी 2 प्लेट दबा दिया, तो उस समय क्या होगा कि आपके जो बॉडी का सारे ब्लड होते हैं वो स्टोमक को में चले जाते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ब्लड स्टोमक में चला जाता है, जिसके कारण वो, क्योंकि उसे तो डाइजेस्ट करना है, उससे बहुत ज्यादा एनर्जी की जरूरत होती है, तो उस समय भी आपको चेस्ट पेन फील हो सकता है। या फिर एक्सपोजर टू कोल्ड, एक्सपोजर टू कोल्ड का मतलब है ऐसे जगह पे चले गए जहाँ बहुत ही ज्यादा ठंड होते हैं। जब वहाँ बहुत ज्यादा ठंड वाले देश में जब आप जाते हो तो जो हमारी आर्टरीज होती है, जो ब्लड वेसल्स होती है वो कॉन्स्ट्रिक्ट हो जाती है, मतलब सिकुड़ने लगती है, जिसके कारण ब्लड फ्लो रुक जाता है और हार्ट में, चेस्ट में पेन हो सकते हैं। और नेक्स्ट है स्ट्रेस, जब आप बहुत ज्यादा स्ट्रेस लेते हो, बहुत ही इमोशनल होते हो, उस समय भी आपको चेस्ट में पेन हो सकता है। बट आप एक बात याद रखना कि ये कोई भी, ये यहाँ से कोई भी चीज एटिपिकल एंजाइना कॉज नहीं करते हैं, यानी जो एंजाइना पेन होगा वो आपके कोल्ड एक्सपोजर से नहीं होगा, आपके हैवी मील से नहीं होगा, आपके फिजिकल एग्जर्शन से नहीं होगा, आपके स्ट्रेस के कारण नहीं होगा। जो एटिपिकल एंजाइना होगा वो कोरोनरी आर्टरी डिजीज के कारण ही होगा, क्योंकि आर्टरी ब्लॉक होंगे तो हार्ट को ब्लड सप्लाई नहीं मिलेगा, उस समय जो हमारा हार्ट में लैक्टिक एसिड होगा और उसके कारण चेस्ट में पेन फील होने लगेगा। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जानेंगे कि एंजाइना के क्या क्या टाइप्स है। आप यहाँ पे देख सकते हो एंजाइना डिफरेंट टाइप्स के होते हैं। आज की वीडियो में इतना ही। मैं उम्मीद करता हूँ बहुत ही अच्छे से समझ गए होंगे। भी अगर आपका कुछ डाउट है तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।